बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमे का मुबारक दिन है, लेकिन तालिबान के लिए आज का दिन एक बार फिर अच्छा खासा मुश्किल दिन साबित हुआ है। और अगर हम आपको ये कहें कि तालिबान जो हैं उनके लिए नुकसान इस लिहाज से भी है कि आज दाइश उनके सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह के घर तक पहुंच गई है। तो तालिबान के लिए इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं हो सकता। आज शिया बरादरी को एक बार फिर टारगेट किया गया है और हमारी इत्तलात जो इस वक्त की हैं, दर्जनों की तादाद में लोग शहीद हो चुके हैं और दर्जनों की तादाद में जख्मी हैं, जिसका मतलब ये है वहां से जो इत्तलात आ रही हैं, जो अस्पतालों से हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया के पास हैं, जो वहां पे सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि हलाकतों में मजीद इजाफा हो सकता है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के दौरान हम आपको ये बताएंगे कि इस वक्त जो वहाँ के मकामी सूबाई कौंसिल के साबिक रुकन हैं वो क्या बता रहे हैं और इस धमाके के बाद तालिबान की जो है वो इस वक्त क्या हिकमत अमली है और तालिबान इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं। और फिर तालिबान को दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन तालिबान को अपना नुकसान अपनी तरफ, लेकिन शिया बरादरी को वो क्यों नहीं बचा पा रहे। ये तमाम खबरें मैं तफसील के साथ आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहें। जुमे का मुबारक दिन और तालिबान के लिए एक और मुश्किल उसकी वजह यह है कि आज एक बार फिर जो जनूबी शहर है अफगानिस्तान का और जनूबी सूबा है कंधार का, आज वहाँ पर हमला हुआ है। और कंधार को अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है। वहाँ पे एक मस्जिद के अंदर जो अहले तशरीक़ की मस्जिद थी, वहाँ पे नमाज जुमा की अदायगी हो रही थी और इस दौरान वहाँ पे धमाका हुआ है। पहले लोगों ने कहा जी एक धमाका है, लेकिन इस वक्त जो अफगानिस्तान का मीडिया कोट कर रहा है उनके मुताबिक धमाका एक नहीं था बल्कि तीन बैक टू बैक यानी बैक वक्त जो हैं वो तीन धमाके हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे तबाही क्या हुई होगी। अब हम जब ये बात कर रहे हैं कि तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह के घर दाइश पहुँच गई है, तो इसका मतलब क्या है। बहुत सारी और जगहों के ऊपर दाइश कार्रवाइयाँ कर रही है, नंगरहार के अंदर भी कर रही है, कुन्नड़ के अंदर भी कर रही है, लेकिन जब ये बात हम कह रहे हैं कि घर तक पहुँचना, तो इसका मतलब कंधार है। कंधार से मतलब यह है कि तालिबान इस वक्त पूरे मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत की जो बेस है, जहां से उनकी हुकूमत शुरू हुई है, वो कंधार है। यानी तालिबान का जो बेस है, जो तालिबान जहां से उनकी जड़ें हैं, उसका ताल्लुक कंधार से है। और इसके अलावा जो इस वक्त भी उनकी लीडरशिप है, मैं उनके बड़े नाम बता देता हूं। अगर आप चलिए सिर्फ और सिर्फ नायब वज़ीर आज़म की बात कर लें तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का ताल्लुक भी यहीं से है, मुल्ला हैबतुल्लाह का ताल्लुक भी यहीं से है, और इनके जो बानी मुल्ला उमर थे उनका ताल्लुक भी कंधार से है। तो कंधार जो है वो बड़ा एक सिग्निफिकेंट है और उसके ख़ास ताल्लुक है तालिबान के साथ। दाइश ने अगर वहाँ पे कार्रवाई की है तो उसका ख़ास मकसद हो सकता है। अब ये वो सारी वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो समझते हैं कि ये सेंसिटिव भी है, इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया लिखेगा भी और वो कहेगा कि अपनी बेस ग्राउंड के अंदर भी तालिबान इतने कमज़ोर हो गए हैं या तालिबान इस पोजीशन पे आ गए हैं कि जो दाइश है उनको वहाँ पे भी टारगेट कर सकती है। तो इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना बड़ा थ्रेट है और कितना बड़ा चैलेंज है इनके लिए दाइश। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात हैं कि ये जो धमाका है ये खुदकुश धमाका था। ये ऐनी शाहिदीन का वहाँ पे बताना है कि कोई शख्स आया है जिसने अपने आप को उड़ाया है, यानी इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई बम प्लांट किया गया है या कोई गाड़ी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई शख्स था जो मस्जिद के अंदर मौजूद था। अब आते हैं ये जो हमने आपको बता दिया कि ये खुदकुश धमाका था और फिर एक नहीं बल्कि तीन धमाकों की इत्तलात हैं। अब ताज़ा तरीन हमारे पास इत्तलात क्या है। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ से जो रिपोर्टिंग्स हैं, जो अस्पतालों से चीज़ें सामने आ रही हैं, तो यही है कि बहुत ज़्यादा तादाद लोगों की ज़ख्मी हैं और बहुत ज़्यादा तादाद जो है उनकी जान गई है। और लोग कह रहे हैं कि इस वक्त जो नंबर रिपोर्ट हो रहा है ये बहुत कम नंबर है, इसके अंदर मज़ीद जो है वो इजाफा हो सकता है। मैं इस वक्त अल जज़ीरा का नंबर आपसे शेयर कर देता हूँ। अल जज़ीरा का जो दावा है कि 33 लोग इस मोमेंट तक जब हम आपको खबर दे रहे हैं तो उसके अंदर 33 लोग शहीद हुए हैं और कोई 50 से ज़ायद लोगों के ज़ख्मी होने का वो दावा कर रहे हैं। जबकि वहाँ की जो मकामी सूबाई कौंसिल के साबिक रुकन हैं नेमतुल्लाह वफ़ा, उनके मुताबिक आज कंधार के अंदर जो दाइश का हमला है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। और जो इत्तलात इस वक्त मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो उसके अशरे अशीर भी नहीं है, यानी उसके करीब करीब भी नहीं है। बताया जा रहा है कि वो उससे कहीं ज़्यादा नुकसान है। अब इसके ऊपर तालिबान का रद्द अमल क्या है। तालिबान का रद्द अमल ये है जो
वजारत दाखिला के तर्जुमान खौस्ती और इसके अलावा जो बिलाल करीमी तालिबान के तर्जुमान हैं वो ये बता रहे हैं जी कि धमाके की तस्दीक करते हैं कि धमाका हो गया है, लेकिन इब्तदाई तौर पर हम जो इत्तलात हैं या तफसीलात हैं वो इकट्ठी कर रहे हैं, तो जैसे ही तफसीलात आएंगे हम आपको तफसीलात जारी करेंगे। लेकिन तालिबान से रिलेटेड मीडिया ये कह रहा है कि वहाँ पर रेस्क्यू की टीमें पहुँच गई हैं, लेकिन वहाँ पर लोग जो बता रहे हैं वो खतरनाक बात क्या है? खतरनाक बात यह है कि वहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ के अंदर प्रॉब्लम है, यानी लोगों को अस्पताल पहुँचाने में मुश्किलात है, पर अस्पतालों के अंदर भी वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मस्जिद को या अहले तशी को टारगेट किया गया हो। आज से यानी ये मुसलसल दूसरे हफ्ते शिया बरादरी को दूसरी बार टारगेट किया गया है। 8 अक्टूबर को यानी आज से एक हफ्ता पहले एक टारगेट हुआ था, यानी अगर आप ये समझें कि पिछले जुमातुल मुबारक के दिन जो है वो कुंदूज के अंदर भी एक अहले तशी की मस्जिद थी और उस दौरान भी मुसलमान जो हैं वहाँ पे नमाज जुमा है वो अदा कर रहे थे और वहाँ पे हमला हुआ और उस दौरान 150 से ज़ायद लोग शहीद हुए और वो रिक्कत आमेज़ मनाजिर हमने देखे जब उनकी इज्तिमाई कब्रें बनाई गई और वो जो बूढ़ा बाप था वो वहाँ पे अपने बेटे की जो जस्ते खाकी है उसके ऊपर वो कितना धाड़े मार कर रो रहा था, वो बड़ा एक तकलीफ दे मंजर था। इसके अलावा ये 8 अक्टूबर वाला वाक़या तो हो गया अहले तशी का और मस्जिद का। अगर आपको याद हो तो जो काबुल के अंदर ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की वालदा की फातिहा खानी के लिए लोग इकट्ठे थे, तो वहाँ पे भी मस्जिद के अंदर ही हमला किया था। वहाँ पे तालिबान के लोग भी मौजूद थे और वहाँ पे 12 लोगों के जान जाने की जो है खबर हमने आपको दी थी। अच्छा, अब इस बात के ऊपर आते हैं कि ये धमाके वाक़तन दाइश कर रही है या कोई और ग्रुप इन्वॉल्व है। अभी तक ये जो काबुल वाली मैंने आपको खबर दी, जो कुंदूज वाली खबर दी, ये सारे के सारे वो ब्लास्ट हैं जिसकी दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की। तो मुबैना तौर पर ये हमले यहाँ पे भी दाइश नहीं किए हैं क्योंकि अहले तशी को वो बिलखुसूस टारगेट करते हैं। उसकी वजह कहीं ईरान भी है और आपको इराक और शाम वाला सारा मामला ये दाइश खुरासान ग्रुप का अंदाज़ा होगा और तालिबान भी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तो कर रहे हैं, लेकिन तालिबान को भी नुकसान हो रहा है। एक तो ये नुकसान परसेप्शन का है कि उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रही। दूसरा, कल हमने आपको खबर दी थी कुन्नड़ के अंदर, कल उनको कुन्नड़ के अंदर एक बड़ा नुकसान ये हुआ था कि जो उनके वहाँ पे ज़िले पुलिस चीफ थे उनको उनकी गाड़ी को कल दाइश की जानिब से टारगेट किया गया और उस कार्रवाई के दौरान जो पुलिस चीफ हैं उनकी जान चली गई। तो इसका मतलब ये है कि एक जंग जारी है। तालिबान हमें बार बार कह रहे हैं, जो हमारे पास इत्तलात मीडिया की जरिए पहुंच रही हैं, जो वाकई सहाफ़ियों से पहुंच रही हैं कि हमने ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है। ऑपरेशन बिल्कुल लॉन्च किया हुआ है, दाइश के लोग भी मार रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से पकड़ते भी हैं और बड़े बड़े कमांडर्स पकड़े जाते हैं जो हम आपको खबर देते हैं। लेकिन फिलहाल तक जो दाइश है वो तालिबान से काबू भी नहीं हो रही और वो तालिबान को और तालिबान की हुकूमत को, खास अहले तशी जो भाई हैं उनको बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, जो कि बहुत खतरनाक बात है। ये अब तक की अपडेट्स इस बारे में मजीद आएंगी तो आपसे शेयर करेंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।